हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2021। जी हाँ, इसमें तकरीबन 640 यानी 640 सीट अराउंड वैकेंट सीट है। तो ये एक बड़ी वैकेंसी है। जो लोग भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। काफ़ी विषयों में वैकेंट सीट है, वो भी अच्छी संख्या में। तो बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल, जैसा कि हम हमेशा ही आपको अपने हर वीडियो में देते हैं, जितना भी एडवर्टीजमेंट में अवेलेबल होता है, जिससे आपको फॉर्म फिलिंग करने में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। तो हम अपनी आज की इस वीडियो में हम सभी डिटेल को कवर करेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक पीएचडी की वैकेंट सीटों की जानकारी के लिए आप मेरी प्ले लिस्ट पीएचडी पर विजिट करें, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप मेरी प्ले लिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही बनाई है मैंने, रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। और जो भी सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके सिलेबस के लिए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो और अदर काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स हो, सिलेबस पर विजिट करें। करियर और इसके अलावा इस चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, और वहाँ पर जा कर के विजिट करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ये चैनल टोटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और कवर करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन को कवर कर लेते हैं। उसके बाद वैकेंट सीट और ये नोटिफिकेशन कहाँ से आई है, सभी कुछ इसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, शोध के लिए अहर्ता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55% मार्क्स अंक के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी पीएचडी उपाधि के लिए शोध प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। राइट, मतलब कि आपका पीजी में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर ग्रेड भी है तो भी कन्वर्ट करके इतना ही होना चाहिए। आप देख लीजिए, आपके रिजल्ट के पीछे ग्रेड से जो है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला दिया होता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी, सीएसआईआर इत्यादि की जेआरएफ नेट एवं समकक्ष गेट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे विश्वविद्यालय की लिखित परीक्षा से मुक्त होंगे। मतलब कि उन्हें जो है रिटन एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ेगा। जैसे कि कहते हैं ना कि एग्जाम्ड वाली कैटेगरी में वो आएंगे, जो भी यूजीसी या सीएसआईआर नेट जेआरएफ हैं या फिर सेट हैं, गेट हैं, इस तरह की परीक्षाएं उन्होंने दी है। राइट, और यहाँ पर अगर आप शोध प्रवेश परीक्षा की बात करते हैं तो लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होंगे, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। इसमें कुल 100 प्रश्न 100 प्रश्न होंगे, जिसके जर्नल अवेयरनेस, एकेडमिक एप्टीट्यूड तथा विषय संबंधित विषय पर आधारित होंगे, जिसका समय 2 घंटे निर्धारित होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है सेकेंड पेपर, इसमें 200 नंबर के 200 प्रश्न पत्र होंगे, जो संबंधित विषय तथा रिसर्च एप्टीट्यूड पर आधारित होंगे। इसमें कोई नकारात्मक निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा का संचालन विश्वविद्यालय कैंपस में ही होगा। विशेष परिस्थिति में यदि विश्वविद्यालय में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न हो तो राजकीय महाविद्यालयों को इसका केंद्र बनाया जा सकता है। प्रत्येक परीक्षा में, प्रत्येक पेपर में 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, किंतु दोनों प्रश्न पत्रों के पूर्णांक यानी टोटल का 50% क्वालिफाई होगा। राइट, अब आप 50% लाते हैं तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। आइए हम फटाफट जो है कि रिक्त पदों की संख्या कितनी है वो जान लेते हैं, और ये विश्वविद्यालय जो है कहाँ से ये नोटिफिकेशन है वो सभी कुछ हम जान लेते हैं। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से ये है। बीएचयू के बाद जो है, अगर वाराणसी में अच्छा कोई विश्वविद्यालय है तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी एक अच्छा विश्वविद्यालय है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बीएचयू के बाद। तो ये है। आइए, शोध पीएचडी प्रवेश सूचना विवरणिका एंट्रेंस इंफॉर्मेशन रोचर 21-22 यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम वैकेंट सीट देख लेते हैं, ताकि जिन भी सब्जेक्ट में ना हो वो स्टूडेंट्स स्किप कर ले वीडियो। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश में आपके 30 वैकेंट सीट हैं, यानी 30, हिंदी में 90, संस्कृत में 36,
36, इतिहास में 4, प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री में आपका 10, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में 13, ये मिडिवल वाला है हिस्ट्री। यहाँ पे 13, जनसंचार वैकेंट सीट नहीं है, नील। अर्थशास्त्र 30, समाजशास्त्र 30, राजनीति विज्ञान पॉल साइंस इसे कहते हैं 20, मनोविज्ञान 21, समाज कार्य सोशल वर्क। कहीं कहीं पे आप ये देखते हैं कि सोशियोलॉजी के अंतर्गत भी आप सोशल वर्क वाला जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अलग से है समाज कार्य, इनके लिए है आपका 32 सीट। 32, दर्शन शास्त्र 8, वाणिज्य प्रबंध शास्त्र 42, 42, शिक्षा शास्त्र 8, शारीरिक शिक्षा 9, विधि 4, विधि लॉ, ठीक है 4, मंच कला गायन 3, भूगोल 10, रसायन विज्ञान 31, भौतिक विज्ञान 35, गणित मैथ 20, सांख्यिकी स्टैटिक्स 17, प्राणी विज्ञान 23, वनस्पति विज्ञान 30, गृह विज्ञान 10, कंप्यूटर साइंस 2, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पाद 12, कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी 24, कृषि उद्यान 10, कृषि रसायन 9, ललित कला 8, राइट। तो ये थी टोटल वैकेंट सीटों की संख्या, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे में बहुत ज़्यादा सीटें, जैसे हिंदी में 90 सीट है, जिसमें भी 36 है सीट है, उसे भी आप 42 है, उसे अच्छा मान सकते हैं। कहीं पर भी अगर 25 या 30 के अराउंड सीट होती है पीएचडी में तो उसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट पीएचडी में नहीं निकलती है, कभी कभी निकलती है। तो यहाँ पे हम फटाफट फीस भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि है 3 अप्रैल से 3 मई 2021 तक, यानी कि आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। काफ़ी लंबा समय आपको दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। बहुत जगहों पे सिर्फ 10 और 15 दिन दिए जाते हैं, मगर यहाँ पर काफ़ी लंबा टाइम आपको दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, अराउंड 1 मंथ। तो आप आराम से फॉर्म फिल करें, मगर मैं हमेशा कहती हूँ कि लास्ट मिनट की रश को अवॉइड करने के लिए कोशिश करें कि अप्रैल लास्ट तक आप फॉर्म फिल के सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर दें। क्योंकि लास्ट टाइम पर क्या होता है कि इतने ज़्यादा लोग फॉर्म फिल करते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क स्लो हो जाता है और वेबसाइट पर भी दिक्कतें तरह तरह की आपको देखने को मिलती हैं। प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रिंट करने की अंतिम तिथि है 5 मई 21। फीस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है किसी भी जगह पर आवेदन करने के लिए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे वो किसी भी तरह का आप आवेदन करना चाहते हैं, तो फीस बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 850 यानी कि 850 रुपये, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 750 यानी 750 रुपये। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा कि बहुत जगहों पे मैंने देखा है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के आसपास फीस रख लेते। कहीं कहीं पे तो मैंने 4,000 4,500 भी देखा है। खैर, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात प्रवेश परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ई चालान जनरेट कर उसकी प्रिंट आउट निकाल लें कि 4 घंटे बाद इंडियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक कि देश की किसी भी शाखा से चालान अथवा पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप शुल्क जमा कर सकते हैं। आप पेमेंट गेटवे ले लें फ्रेंड्स, आजकल तो सभी के पास कार्ड्स होते हैं, वो फट से हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी के पास किसी विशेष परिस्थितियों के चलते नहीं है, या फिर उनका कार्ड ब्लॉक हो चुका है, या किसी तरह से उनका कार्ड जो है वो नहीं चल रहा है, तो वो चालान की सुविधा ले सकते हैं। और यहाँ पर है चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के 24 घंटे बाद तथा पेमेंट गेटवे के माध्यम से शुल्क जमा करने के पश्चात तत्काल विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र अपलोड किए जा सकते हैं, राइट। तो अगर आप चालान से करते हैं तो 24 घंटा वेट करें आप आवेदन जो है कि पत्र को डाउनलोड करने के लिए। मगर अगर आप पेमेंट गेटवे से करते हैं, कार्ड से करते हैं, किसी भी तरह से नेट बैंकिंग से करते हैं, तो आप तुरंत जो है कि आवेदन पत्र जो है उसे डाउनलोड कर पाएंगे। ना हो अगर आपने चालान से किया है तो 24 घंटे वेट कर लें। एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी
जिसे लेकर के हमेशा ही मैं बताती हूँ कि कोई भी गलती ना करें, आपका कैंडिडेचर सिर्फ रद्द हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ सेम स्टेट पर लागू होता है। जैसे अगर ये यूपी का है तो यूपी वालों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप यूपी के बाहर डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप जनरल में फाइट करेंगे। यही सेम नियम आपका वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी या किसी भी तरह की वैकेंसी पर लागू होता है। ठीक है। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों। महिला अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम से निर्गत होना आवश्यक है, पति का नाम अंकित होने पर मान्य नहीं होगा। तो जो भी महिलाएं हैं उनकी शादी हो गई है तो भी जो जाति प्रमाण पत्र है वो उनके पिताजी के नाम से होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। अगर अपने पति के नाम से बनवाया है तो वो मान्य नहीं होगा, कहीं पर भी मान्य नहीं होता है। ज़्यादातर स्थितियों में सिर्फ और सिर्फ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होता है, भले ही आपकी शादी हो गई है उसके बाद भी। अब 36 आरक्षण वाला आप देख लें और इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देख लें। यहाँ पे कोड दिया हुआ है, देख लें। फॉर्म फिलिंग में आप हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ हो, मुझे तो फॉर्म फिल नहीं करना है, मैं ऑलरेडी इनरोल्ड हूँ जहाँ। तो यहाँ से आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पे देख लें सारे प्रोसेस कैसे आपको करने हैं। कोर्स वर्क संबंधी आवश्यक निर्देश जरूर देखें। कोर्स वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोर्स वर्क की फीस के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी को 15,000 भुगतान करने होंगे। 15,000 रुपये आपको भुगतान करने होंगे कोर्स वर्क के लिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए यह फीस 5,000 रुपये है। अंशकालिक पार्ट टाइम अभ्यर्थी को 4,500 रुपये शोध कोर्स वर्क सबमिशन, मूल्यांकन आदि का शुल्क जमा करना है। ठीक है। तो आपको 15,000 नहीं तो 5,000 अगर आप रिजर्वेशन से है, और पार्ट टाइम के लिए 4,500 रुपये आपको देने हैं। सभी प्रवेशित छात्र को कम से कम 6 माह का कोर्स वर्क करना आवश्यक होगा। कार्यरत संस्था से अवकाश लेने के बाद अगर आप पहले से ही कहीं काम करते हैं तो भी आपको ये कोर्स वर्क करना पड़ेगा, और जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ से आपको छुट्टी लेनी होगी। 6 माह के कोर्स को शोध PhD की तैयारी माना जाएगा, जिससे रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्वांटिटेटिव मेथड्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, शोध से संबंधित क्षेत्र में प्रकाशित पुस्तकों के पुनरीक्षण की तैयारी कराई जाएगी। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लें, मैं मेन सारी चीज़ें ही आपको बता देती हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, साथ ही यहाँ पे कुलगीत दिया हुआ है, और वेबसाइट पर विजिट करके आप देख सकते हैं। बनारस में BHU के बाद अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा छात्राएं स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो वो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल कैटेगरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।